एफेल टावर की कंस्ट्रक्शन सीन रिवर के करीब 4 इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेट्स पर की गई, जिसमें ईस्ट और साउथ साइड की जमीन नदी से दूर होने की वजह से टावर के फाउंडेशन के लिए तो ठीक थी, लेकिन वेस्ट और नॉर्थ साइड की जमीन नदी से करीब होने की वजह से सॉफ्ट और मकी थी और ऐसी जमीन पर इतने ऊंचे टावर की फाउंडेशन बनाना पॉसिबल ही नहीं है। इंजीनियर्स ने इस चैलेंज से निपटने के लिए न्यूमेटिक केजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। ड्रीम डिजास्टर की वीडियो में आपका एक बार फिर से वेलकम। एफेल टावर दुनिया के काबिले तारीफ स्ट्रक्चर में से एक माना जाता है। ये टावर फ्रांस की इसी तरह पहचान है जिस तरह ताजमहल इंटरनेशनल लेवल पर हिंदुस्तान की और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका की। 1889 में फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सल एक्सपोजिशन यानी वर्ल्ड एग्जीबिशन को पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया। इस वर्ल्ड एग्जीबिशन में दुनिया की 35 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिसका मकसद फ्रांस की कामयाबी को दुनिया के सामने दिखाना था, जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की 100 एनिवर्सरी के मौके पर किया गया, जिसके लिए एफेल टावर बनाया गया था। इस वर्ल्ड एग्जीबिशन के लिए एफेल टावर अकेला नहीं था, इसके साथ गैलरी ऑफ मशीन, पैलेसेस ऑफ फाइन आर्ट्स और लिबरल आर्ट्स जैसे कई अमेजिंग स्ट्रक्चर शामिल थे। फ्रेंच गवर्नमेंट इस वर्ल्ड एग्जीबिशन के लिए एक टावर बनाना चाहती थी। इस टावर के लिए गवर्नमेंट की 3 बुनियादी कंडीशंस थी। टावर की ऊंचाई 300 मीटर हो, टावर प्योर लोहे से बना हो और टावर के 4 इंपॉर्टेंट बेस के दरमियान डिस्टेंस 125 मीटर होना चाहिए। नाजरीन, फ्रांस के कैपिटल पेरिस में मौजूद एफेल टावर सिर्फ 2 साल 2 महीने और 5 दिन की कड़ी मेहनत से बनाया गया, जिसको दुनिया के 7 वंडर्स में शामिल होने का अवार्ड हासिल है। 1889 से 1929 तक एफेल टावर को दुनिया का सबसे ऊंचा मैन मेड आयरन स्ट्रक्चर माना जाता था, लेकिन 1930 में ये टाइटल न्यूयॉर्क की क्रिसलर बिल्डिंग के पास चला गया। 324 मीटर ऊंचा टावर, जो कि 81 फ्लोर बिल्डिंग के बराबर है, जिस पर तकरीबन $40 मिलियन यानी 3.19 अरब रुपयों का खर्च आया। सिर्फ इतने ज्यादा पैसे ही नहीं, बल्कि ये उस वक्त का एक बेमिसाल कारनामा माना जाता है, जिसे इतने कम टाइम में इंजीनियर्स, आर्किटेक्चर्स और वर्कर ने कैसे 4 फेज में कंप्लीट किया, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। वर्ल्ड एग्जीबिशन के लिए एक कंपटीशन 1886 में रखा गया था। फ्रेंच गवर्नमेंट की कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए 107 इंजीनियर्स ने अपने अपने पेटेंट को सबमिट किया। इन पेटेंट में से अलेक्जेंडर गुस्ताव एफेल के पेटेंट को मंजूर किया गया। गुस्ताव एफेल फ्रांसीसी सिविल इंजीनियर और कंपनी डेस्क इटैब्लिशमेंट एफेल कंपनी के फाउंडर थे। इनकी कंपनी मेटल स्ट्रक्चर वर्क और कंस्ट्रक्शन में महारत रखती थी। गुस्ताव एफेल और इनकी कंपनी ने अमेरिका के मशहूर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के इंटरनल स्ट्रक्चर, पोर्टो वियाडक्ट और बुदापेस्ट रेलवे स्टेशन जैसे कई फेमस स्ट्रक्चर को भी तामीर किया। जून 1884 में गुस्ताव एफेल की कंपनी के 2 सीनियर इंजीनियर मॉरिस कोचलिन और एमिली नॉगिर को 300 मीटर ऊंचा टावर बनाने का आइडिया आया। इन 2 इंजीनियर्स ने टावर की इनिशियल डिजाइन को तैयार किया। ये इंजीनियर्स बड़े पैमाने पर मेटल स्ट्रक्चर के काम जैसे रेलवे स्टेशन और वियाडक्ट वगैरह के माहिर थे। ये नेचुरली बात थी कि 300 मीटर ऊंचा टावर बनाने का पहला स्केच जो इन 2 इंजीनियर्स के हिसाब से जारी किया गया था, इसे एक बड़े पाइलोन की तरह डिजाइन किया जाना था, जिसमें 4 लेग्स बेस पर थे और हर एक लेग्स में 4 मेटल्स की बीम मौजूद थी, जो कि बेस पर अलग और टॉप लेवल पर मैच होने के लिए डायगोनली ऊपर उठते हैं। ये तमाम स्केच और कर्व लाइन एक ही वक्त में गुस्ताव एफेल के बनाए हुए सबसे बड़े पोर्टो वियाडक्ट से इंस्पायर्ड थे। टावर की इनिशियल डिजाइन तैयार करने के बाद गुस्ताव एफेल ने इस पर मजीद काम करने को कहा। इन 2 इंजीनियर्स ने कंपनी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के हेड स्टेफन सॉवेस्टर से कांटेक्ट किया। स्टेफन सॉवेस्टर ने लेग्स को तैयार करने के लिए पत्थर के काम को इम्पोर्टेंस दी। कॉलम्स और फर्स्ट फ्लोर को जोड़ने के लिए यादगार मोनोमेंटल आर्क पर शीशे की दीवारों वाले बड़े बॉल, ऊपर के लिए बड़े बल्ब के साइज का डिजाइन और मुख्तलिफ स्ट्रक्चर की सजावट के लिए अलग अलग आइडियाज को पेश किया। आखिर में प्रोजेक्ट को आसान बनाया गया, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जैसे बेस पर बड़े बड़े मोनोमेंटल आर्क को बरकरार रखा गया, जो कि टावर को खूबसूरत बनाता है। फाइनली गुस्ताव एफेल ने 18 सितंबर 1884 में एक पेटेंट रजिस्टर किया, जिसमें मेटल वर्क की सहूलियत और टावर से जुड़ी सारी डिटेल मौजूद थी। आखिर में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया और कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। 19वीं सदी तक तमाम इमारतें स्टोन मशीनरी से बनी हुई होती
थी। उस दौर में 300 मीटर ऊंचा एफेल टावर बनाने के लिए 300 मीटर तक स्टोन मशीनरी बहुत भारी काम था और इतनी ऊंचाई पर स्टोन मशीनरी की बुनियाद ऊपरी हिस्से को सहारा नहीं दे सकेगी, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर टूट सकता है। स्टील और कास्ट आयरन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये मटेरियल्स कॉम्प्रेशन रेजिस्टेंस और फ्लेक्सिबिलिटी की खासियत रखते हैं, जो कि इन्वायरमेंट टेम्परेचर के हिसाब से और इतने ऊंचे टावर के लिए सूटेबल नहीं है, जिसकी वजह से टावर बेंड भी हो सकता है। क्योंकि गुस्ताव एफेल और इनकी कंपनी को मेटल स्ट्रक्चर वर्क में काफी एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से टावर की कॉम्प्रेशन रेजिस्टेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए टावर की कंस्ट्रक्शन के लिए पुडल आयरन को सिलेक्ट किया गया। एफेल टावर की कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आयरन रिफाइनिंग के प्रोसेस से गुजरता है, जिसे पुडलिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में मेटल को मेल्ट किया जाता है, जिसकी वजह से मटेरियल में मौजूद कार्बन परसेंटेज खत्म हो जाती है। इस प्रोसेस के बाद प्योर आयरन हासिल होता है, जो कि उस वक्त में गुस्ताव एफेल के मुताबिक सबसे मजबूत और बेहतरीन मटेरियल था। गुस्ताव एफेल ने टावर को विंड फोर्स से बचाने के लिए टावर में ओपन लेटिस वर्क यानी खुली हुई जालियों का इस्तेमाल करने का फैसला किया, ताकि हवा आसानी से पास हो जाए और टावर को किसी भी तरह का नुकसान न हो। तेज हवाओं के दौरान भी टावर कभी भी 4.5 इंच से ज्यादा टिल्ट नहीं हो सकता। एफेल टावर की कंस्ट्रक्शन में लगने वाले तमाम एलिमेंट्स जैसे प्लेट्स, एंगल्स और रिविट्स को पेरिस के करीब लेवलॉइस पेरिट में वाक़े गुस्ताव एफेल की फैक्ट्री में तैयार किए गए थे। 150 वर्कर की मदद से 18,038 मेटालिक पार्ट, जिसका टोटल वजन 7,300 टन था, हर एक को एक खास तौर पर डिजाइन किया गया और ड्राइंग के मुताबिक कट करके रिवेटिंग किया गया, जिसकी लेंथ तकरीबन 5 मीटर थी। गुस्ताव एफेल की फैक्ट्री में फैब्रिकेट किए हुए तमाम पार्ट्स को वर्क साइट पर पहुंचाया गया, जहां पर पहले से ही मेटल कंस्ट्रक्शन वर्क में महारत रखने वाली 150 वर्कर्स की एक टीम मौजूद थी। मेटालिक पार्ट्स को टावर की कंस्ट्रक्शन के हिसाब से रिवेटिंग प्रोसेस से जोड़ा गया, जिसमें 4 वर्कर का एक ग्रुप बनाया गया। पहले वर्कर का काम रिविट को गर्म करना, दूसरे का काम रिविट को फिट करना, तीसरे का काम रिविट का हेड बनाने के लिए और चौथे वर्कर का काम हैमरिंग करने के लिए किया जाता था। एफेल टावर की कंस्ट्रक्शन में टोटल 2.5 मिलियन यानी 25 लाख रिविट का इस्तेमाल किया गया, जिसमें से सिर्फ 33% रिविट्स को ऑन साइट टावर में फिट किया गया था। एफेल टावर की कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाले तमाम मटेरियल्स को ऑन साइट पर इंपोर्ट किया गया, जिसमें मॉडेस्ट स्टीम क्रेन, जिसको टावर पर ही इंस्टॉल करके मेटालिक पार्ट्स को ऊंचाई पर पहुंचाना था। हाइड्रोलिक जैक्स का इस्तेमाल टावर के चारों लेग्स के नीचे फिट करके चारों लेग्स को एडजस्ट करने के लिए किया जाता था, ताकि ये कंफर्म हो सके कि तमाम लेग्स का लेवल टावर के फर्स्ट फ्लोर पर मैच करता हो। स्टॉपिंग पाइलेट पिरामिड की तरह दिखने वाले लकड़ी के सपोर्ट का इस्तेमाल लेग्स को सपोर्ट देने के लिए किया जाता था। सैंडबैग का इस्तेमाल स्टॉपिंग पाइलेट और स्ट्रक्चर के बीच में रखकर स्ट्रक्चर का बैलेंस मेंटेन करने के लिए किया गया। एफेल टावर की कंस्ट्रक्शन पेरिस के इलाके चैम डी मार्स में सीन रिवर के करीब की गई। टावर की बुनियाद 4 इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट्स पर रखी गई, जो कि 2.5 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें ईस्ट और साउथ साइड की जमीन सीन रिवर से दूर, जो कि सॉलिड और ऊंचे टावर के लिए सुटेबल है, लेकिन वेस्ट और नॉर्थ साइड की जमीन सीन रिवर के करीब होने की वजह से सॉफ्ट और मकी थी, जो कि इतने ऊंचे टावर के लिए सुटेबल नहीं है। इसलिए इंजीनियर्स ने न्यूमेटिक केजन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला किया। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है, जिसमें एक वाटर टाइट मेटल का बॉक्स जो ऊपर से बंद और नीचे से खुलता है। बॉक्स को हाइड्रोलिक प्रेशर से जमीन के अंदर डाला जाता है और कंप्रेस्ड एयर की मदद से पानी को बाहर निकाला जाता है, ताकि बॉक्स को ड्राई रखा जा सके और फिर खुदाई करके अनवांटेड मटेरियल को निकालकर जमीन में कंक्रीट की बुनियाद डाली जा सके। इस टेक्नोलॉजी को पानी के अंदर ब्रिजेस बनाने में भी यूज किया जाता है। एफेल टावर की फाउंडेशन का काम 26 जनवरी 1887 को शुरू किया गया, जिसमें 2 मीटर थिकनेस कंक्रीट स्लैब को 7 मीटर अंडरग्राउंड डाला गया। फाउंडेशन को नदी के पानी से हिफाजत के लिए मेटल की शीट लगाई गई, ताकि नदी का पानी अंदर दाखिल न हो सके। चारों साइड के लेग्स मशीनरी ब्लॉक पर टिके हुए हैं। मशीनरी ब्लॉक कंक्रीट के बेड पर टिकी हुई है और हर एक बेस 60 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। चारों बेस के सेंटर में 25 फीट तक लोहे की रॉड्स को डाला गया, जिसकी लेंथ 6 इंच और
और डायामीटर 4 इंच है। इस रॉड का काम मशीनरी ब्लॉक और कंक्रीट को आपस में जोड़कर रखना है। टावर के बेस का काम कंप्लीट करने में कंस्ट्रक्शन टीम को पूरे 5 महीने लगे। 1 जुलाई 1887 को पिलर्स माउंटिंग का काम शुरू किया गया। फर्स्ट फ्लोर की असेंबली 30 और 40 मीटर लंबे 12 स्टॉपिंग पाइलन के सपोर्ट और मॉडेस्ट स्टीम क्रेन से मेटालिक पार्ट्स को जोड़ते हुए 1 अप्रैल 1888 को अचीव की गई, जिसकी ऊंचाई 57 मीटर है। सेकेंड फ्लोर की असेंबली 14 अगस्त 1888 को अचीव की गई, जिसकी ऊंचाई 115 मीटर है। आखिर में टॉप फ्लोर की असेंबली 31 मार्च 1889 को हासिल की गई, जिसकी ऊंचाई 276 मीटर है। 31 मार्च 1889 को टावर का इनॉग्रेशन किया गया। क्योंकि टावर की डिजाइन और कंस्ट्रक्शन गुस्ताव एफेल और इनकी कंपनी ने की थी, इसलिए टावर को एफेल टावर का नाम दिया गया। जनरल पब्लिक के लिए एफेल टावर को 6 मई 1889 को खोला गया और जब से लेके आज तक यानी 133 सालों से ये टावर पूरी शान के साथ खड़ा है। अब आप जानेंगे एफेल टावर से जुड़े चंद फैक्ट। एफेल टावर पर जो कलर किया हुआ है, इस कलर का वजन 10 एलिफेंट जितना तकरीबन 60 टन वजन सिर्फ कलर का, और हर 7 या 8 साल में पूरे टावर पर कलर किया जाता है, जिसमें 3 साल का वक्त लगता है। एफेल टावर में टोटल 20,000 लाइट बल्ब लगे हुए हैं, जिसे 360 डिग्री में 80 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। एफेल टावर से लाइव ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए इसमें टोटल 120 एंटेनास मौजूद है। एफेल टावर में टोटल 5 लिफ्ट लगी हुई है, जिसकी कंबाइंड जर्नी साल भर में 1,03,000 किलोमीटर, जो कि वर्ल्ड का 2.5 टाइम्स ट्रैवल करने के बराबर है। एफेल टावर का टोटल वजन 10,100 टन है, जो कि 600 अफ्रीकन एलिफेंट के बराबर है। एफेल टावर की कंस्ट्रक्शन 5,300 वर्कशॉप, 50 इंजीनियर्स और डिजाइनर्स, 72 साइंटिस्ट और 300 वर्कर्स की मदद से की गई। एफेल टावर्स में टोटल 1665 स्टेप्स मौजूद है। एफेल टावर पर हर साल 7 मिलियन यानी 70 लाख लोग विजिट करते हैं। एफेल टावर में 2 रेस्टोरेंट, एक बैंक्वेट हॉल, एक बार और गिफ्ट शॉप भी मौजूद है। क्योंकि एफेल टावर प्योर लोहे से बना हुआ है, जब समर अपने पीक लेवल पर होता है, मेटल में मौजूद पार्टिकल हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से टावर की हाइट 15 सेंटीमीटर तक ग्रो करती है। अगर आपने एफेल टावर पर विजिट किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है ड्रीम डिजास्टर का ये वीडियो आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।